सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं शब्द भंडार जो कि हमारी व्याकरण उद्यान में संकलित है पाठ 4 शब्द भंडार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा शब्द भंडार है उसके अंदर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और एक अर्थक शब्द आते हैं। और जो आपका शब्द भंडार है बेटा वह आपके पास प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों में आता है। आज आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे असुर, दानव, राक्षस, दैत्य। पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द एक समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, जैसे आकाश, आप आकाश को गगन, नभ, अंबर, आसमान बोल सकते हो। दूसरा क्या है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द का दूसरा पर्याय क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, आदि, अंत, उचित, अनुचित आदि। आगे है हमारा नंबर 3 पे वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? जो भाषा होती है उसमें सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम पूरा वाक्य न बोलने की बजाय उसके स्थान पर कोई शब्द बोलते हैं तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जहाँ पहुँचा न जा सके, यहाँ हम पूरा वाक्य बोलने की बजाय क्या बोलते हैं? सिर्फ जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जिसका कोई पार न हो अपार, जो संभव न हो असंभव। नंबर 4 पर क्या है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? हिंदी में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। प्रसंगानुसार प्रसंग का अर्थ होता है बात के अनुसार इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, परंतु ये बोलने में इनका उच्चारण करते समय हमें ये थोड़ा एक से समान प्रतीत होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें ये एक जैसे लगते हैं। जैसे अर्थ, मतलब, धन, व्याख्या। जो अर्थ है उसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको शब्द अर्थ में अर्थ का मतलब होता है मतलब, धन, व्याख्या। काल, काल का अर्थ होता है मृत्यु, समय, मौसम। जैसे आपको कई बार आकाशवाणी में मौसम की जानकारी देते हैं तो बताते हैं ना काल। कुल, वंश, गोत्र, किनारा। नंबर 5 पर है हमारा एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो कैसे होते हैं बच्चों? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र होता है बेटा फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, और शस्त्र क्या होता है? हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। जैसे भाला होता है उसको फेंका जाता है हथियार को, और जो धनुष होता है उसको हाथ में लेकर, या तलवार होती है उसको हाथ से चलाया जाता है। अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा न हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।